तो देखो गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम क्या होता है कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर, वो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस के 1/ε0 टाइम्स इक्वल होता है। मतलब कि अगर एक फिक्स्ड सरफेस है, जितना भी मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जो पास कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो एक इनक्लोज कंटेनर के अंदर जितना भी टोटल मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो 1/ε0 टाइम्स इक्वल होता है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं कि गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ या फिर गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो मान लो कि ये जो एक पॉइंट है ये क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो ये प्लस क्यू है, तो इधर मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिधर जाएगा वो कहाँ, बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर और एरिया वेक्टर भी किधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिए, एन कैप, मतलब क्या, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा है, ये पूरा क्या है, एस सरफेस है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इतना पार्ट लें, सिर्फ इतना पार्ट लें, तो अगर ये एस है तो छोटा टर्म क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। और अगर ये पूरा जो लाइक सरफेस है इसका चार्ज प्लस क्यू है, तो छोटे टर्म में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q0 हो जाएगा, है ना। और ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेंगे P। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेंगे R। ठीक है, अब देखो फोर्स भी इधर की तरफ ही है, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ ही है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन पे है, दोनों सेम डायरेक्शन पे इधर ही आ रहा है। तो फाई तो कुछ रहा ही नहीं ना, तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे Q1 क्या है, प्लस Q, और Q2 क्या है, Q0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू के इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यही हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम कुछ और भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट, हम कुछ और भी जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F/ε0। ये तो हमने पहले से भी पढ़ रखा है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F/ε0 होता है। तो यहाँ जो F है, यहाँ जो F का वैल्यू है, इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पहले तो पुट करने के लिए पहले हमें इस वाले को इक्वेशन नंबर 2 मान लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ जो F है इसके जगह पे हमें इस F का वैल्यू डालना होगा, तभी तो आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो चलिए इस F के जगह E इज इक्वल्स टू F/ε0 के जगह इसका वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो वैल्यू डालने पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू के Q इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, Q0, तो इसको लिख सकते हैं 1/Q0। तो यहाँ से इस Q0 से इस Q0 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू क्या बच गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि ये कैसे कैसे हुआ। एक चार्ज लिए प्लस क्यू, इधर मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा और एरिया वेक्टर भी इधर ही जाएगा, तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये पूरा अगर चार्ज प्लस क्यू है, तो अगर
स्मॉल डिस्टेंस के लिए लेंगे तो क्यू नॉट हो जाएगा, मतलब छोटा मतलब डिस्टेंस के लिए। और ये पूरा एस है तो छोटा टर्म क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ले लिए तो एफ हम जानते हैं कि क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, तो एफ इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, तो इस एफ की जगह हम यहाँ इसका वैल्यू डाल देंगे तो हो जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम कुछ और भी जानते हैं, अब हम ये भी जानते हैं कि हमने अभी गॉस थ्योरम में एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डी फाई इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डॉट एन कैप। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था। तो यहाँ से डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ई हो जाएगा और डी एस वेक्टर इंटू एन कैप का इंटीग्रेशन डी एस वेक्टर डॉट एन कैप हो जाएगा। ठीक है, अब डी एस का इंटीग्रेशन भी एस ही हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू लिख देंगे ई इंटू एस। एन भी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने ई का वैल्यू क्या निकाला, के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाला, तो क्या इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्फेयर है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इतना तो पता होगा कि स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और ये जो के है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू बाई के का वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है, तो के की जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई। यहाँ 1 क्यू इंटू 1 1 ही हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या है 4 पाई, तो यहाँ इस 4 पाई से इस 4 पाई को भी काट देंगे तो क्या बचेगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और क्या यही था गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और ये आ गया हमारा फाई इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्या बचेगा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यही था हमारा गॉस थ्योरम या गॉस लॉ या और उसका प्रूफ। आई होप कि आपको समझ आया होगा।